आपका बाजा अति उत्तम है, सुंदर है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। बाजा बजे या ना बजे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीटी ना बजे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हस्सानी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। हाफिज फिरोज साहब क़िबला, जिनकी मोहब्बतों का नतीजा है 130 किलोमीटर गाड़ी चला गया तशरीफ। हमने कहा था बनने आपको आना होगा, इतने बड़े हस्ती जो फातेह राजधनबाद, इस महंगाई में मदरसे में बच्चे को पढ़ा लेना ये कम बड़ी बात नहीं। आपका बच्चा गर्दन तक ठूसे, मोबाइल हाथ में लेके टीवी देखता है, और मदरसे के बच्चे आपके दिए हुए खाते हैं, जमीन में सोते हैं, सुबह को उठते हैं, चेहरे पे वजू करते हैं, रहल बिछा के कुरान की तिलावत। फर्क कितना होता है। इसलिए बच्चा एक ही गो है, लेकिन सपूत हो। 6 गो बच्चा है, 2 गो मताल, 3 गो घुड़मुड़िया मार रहा है, 2 गो खेत में जाके मुड़ी गड़ल है। फायदा बचवा दो, ये गो ठीक है, एगो स्कूल में, एगो घर में। बच्चा कम ही हो लेकिन घर में सपूत रहे। 2 गो बच्चा है, 6 गो बच्चा है, और माँ बाप को खाना नहीं, दाना नहीं, सलाम नहीं, कलाम नहीं, लोगों से बातचीत नहीं, गाल फुला के बैठल है। इससे बढ़िया फुल्ला तुम दिलिए में रहो। बेटा वफादार हो, इनके लिए बच्चों को पहले तालीम दो, शिक्षा दो, इल्म दो। जब तेरे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, वो मिलाद सजाने से पहले, मकान बनाने से पहले, इबादत करने से पहले, नमाज अदा करने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कछोचा जाने से पहले, बगदाद जाने से पहले, मदीना शरीफ जाने से पहले, मक्का शरीफ जाने से पहले, जो बेटा अपने घर में माँ बाप को खुश कर लेगा, उनको राजी कर लेगा, तब घर से निकल के अजमेर जाएगा, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाएगा तो मुस्तफा भी राजी होगा। वो घर संगमरमर हो, कालीन हो, और उस घर में माँ सुकून न हो, तो वो घर बदतर है उस झोपड़ी से। जी, झोपड़ी में माँ हो और सुकून हो। आपके घर में सब कुछ का फोटो है, आपने टीवी सजा दिया, गाड़ी लगा दिया, पूरा हंगर झूला झूला दिया, लेकिन माँ अगर घर में नहीं तो घर सूना। अरे झोपड़ी में अगर माँ हो, वो ताजमहल से कम नहीं है। इसलिए कि सुन लो मुसलमानों, माँ का एक बार मोहब्बत से वालिदैन का चेहरा देख लेना, एक हज मकबूल का सवाब। इसलिए साहिब खाना हाफिज फिरोज और उनके भाई ने अकीका का प्रोग्राम का एहतमाम किया है। रात तो काफी हो रही है, खाने पीने का मसला, और हम लोग को बाप दादा का पुराना सिस्टम है, जहां खाना नहीं वहां जाना, जहां खाना नहीं वहां जाना नहीं। सुखा सुखी मिलाद कीजिए, 2-4 गो चेंगर बुतरू घुड़मुड़िया मारेगा, और 2 गो बूढ़ खाली चुप करेगा, चुप 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 मिला दे, चुप चुप चुपे चुपे मिला। और जहाँ पहले खानवा खिला दीजिए, हवा पूछेगा चाचा मिलदवा ना सुन बिन की, बल पेटवा जने टूमटा मारे सोत हो जाए। और जहाँ खानवा बाद में पहले मिलाद, तो 9-10 बजते बजते मोबाइल देख के फूका फूकी शुरू। साला कतना मौलाना हो रही, साला कतना मौलाना, मौलाना काट के साला कतना मौलवी मौलाना हो रहे, लग भिनसर हो जाते। ये सिस्टम है। इतने ही वक्तों में अब खाना भी बन, उधर भी बहुत जी परेशान है। एक जगह तकरीर कर रहे थे, पुलाव थोड़ा गीला हो गया, का बौरजी से पुलवा गीला हो गया, की रकम बने लियो, बोलू झारखंडिया टान लको ने वहां में यहाँ पनिया टनाए गलो टैगवा में। तो ये सब सिस्टम 2 समी लोग, उससे बढ़िया थोड़ी देर सुन लीजिए। हकीका सुन्नत, घर में बेटा या बेटी पैदा हो जाए, 7 दिन में हो सके हकीका कर,
मुयसर ना हो तो 21 दिन में करो, जुगाड़ जंतर में कमी हो तो 36 दिन, 40 दिन, 40 महीना, 40 साल, यानी जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है। और जब उस बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीना 10 दिन हो जाए तो हाफिज फिरोज के मकतब में, मदरसे में पहुंचा करके बिस्मिल्लाह खानी करा देना। और जब वो बोलने लगे तो पहले अल्लाह अल्लाह की बोली बुलवाना। और जब वो जवान हो जाए तो अच्छे घरों में रिश्ता कर देना। हर मौलाना पूछे अकीका के दिन तो नबी के नाम के साथ नाम मिला के रख देना, ताकि कल मैदान महशर में ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों के लोग तरसेंगे। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिनका नाम मेरे नाम यानी मोहम्मद के नाम के साथ होगा, कल मैदान महशर में वो गुनहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। एक जगह तकरीर में गए थे पाकोड़, एगो बूढ़ा उठ के 100 टका दे दिया इसी टाइम में। तो हम सोचे बुढ़वा नाम हम कह देंगे, नाम लेगा। हम बोले चाचा आपका नाम क्या है? बोले हजरत नम्मा क्या पूछ रहे हैं, बहुत दिन का नाम, पुराना नाम है। हम बोले बोलिए दीजिए चाचा। बोल गोबरा मियाँ। हम बोले कोई दूसरा नाम है चाचा? बोल है बेंगा मियाँ। हम बोले गोबरे ठीक है, बेंगा पूछ के। तो ये सब नाम कौन रखता था जिस टाइम में शिक्षा तालीम नहीं थी। अब नाम औलमा को पूछ के रखिए, तो नबी के नाम के साथ जोड़ दो तो बेटा तुम्हारा जब भी नाम के निस्बत से काम उनका अच्छा हो। आज मेरा बेटा नहीं देखते आवारा, मोबाइल में लूडो खेलता है मुसलमान का बेटा, 20,000 के मोबाइल में लूडो खेलता है। हम लोग कितना बड़ा रईस बन गए। 20,000 के मोबाइल में जिनका बेटा लूडो खेलेगा, वो बाप की हैसियत कितनी होनी चाहिए। फ्री फायर पबजी गलियों में बैठ के गेम, और जब मिजाज खराब हो तो यूट्यूब खोल के गाना। अभी एक जगह गुजर रहे थे, अभी साहब छोटकन बुजुर्गन से बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। रे बेटा बोला आप लोग मौलवी मौला नहीं जानिएगा हजरत, ये वायरल वीडियो है। तब तक एक नौजवान लड़का देखे मुहर्रम के टाइम में ले लो पुदीना। हम बोले धनिया मिर्चा पुदीना कब तक बेचोगे रे? बेचो इस तरह कब तक करो खेल खेलोगे? क्योंकि बाप तुम्हारा पढ़ा दिया होता तो गलियों में मोबाइल लेके आवारा के तरह नहीं फ्री फायर पबजी खेलता, ना गाना सुनता, बल्कि मोबाइल को छोड़ करके सीने से कुरान लगा लेता, चेहरे पे वजू का निशान होता, सर पे टोपी होती, गलियों में चलते जाते झूम के कहते जाते, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। लेकिन आजकल माशाअल्लाह ये सब मोहब्बत है ना चाचा, ये सब मोहब्बत है। आ बेटी या सोना सोना लाड़ू या ये सब ए बेटा रे बुतरू सब अरे चुप, कूद देंगे हम, बहुत जगह कूदती है बुतरू के ऊपर। चुप रहो, चुपचाप बैठो। तुम लोग बढ़ो रे, तुम लोग भी कम नहीं न। अब ये से पता चल रहा है ना, हम लोगों का जो है ना शिक्षा तालीम हम लोग खत्म कर दिए, बिल्कुल खत्म है। आज अजान मस्जिद से हो रही है। अल्लाह रब का मकसद क्या है? इंसान को पैदा करने का मकसद है कि वो मेरी इबादत करे। मकसद यही रब का है और कोई मकसद नहीं। बंदा मेरा मेरी इबादत करे, अल्लाह का यही मकसद है जो पैदा किया। कंपनी का मकसद था मोबाइल बनाने का यही कि ताकि इससे बात हो, ये मकसद था कि इससे बात हो। दिल्ली के बाद झारखंड आए, दिल्ली के बाद राजधानी आए, यही मकसद है कंपनी के मोबाइल बनाने का।
लेकिन मोबाइल के अंदर में कंपनी ने कुछ ऑप्शन डाल दिया फंक्शन कि इसमें यूट्यूब भी रहेगा, फेसबुक भी रहेगा, व्हाट्सएप भी रहेगा, ट्विटर भी रहेगा, ने सबको इस्तेमाल करो। ये चलेगा, लेकिन कब चलेगा? जब आउट टाइम बचेगा तब चलेगा। लेकिन जब कॉल आएगा, और तुम यूट्यूब में भी देख रहा था, कॉल आया, यूट्यूब ऑटोमेटिक बंद। पहले कॉल रिसीव कर। मकसद है फोन आना। यूट्यूब मकसद नहीं है, फेसबुक मकसद नहीं है, व्हाट्सएप मकसद थोड़ा है, मकसद है फोन आना और फोन जाना, बात करना मकसद है। लेकिन कंपनी ने कहा कि बात करते करते टाइम बचो तो तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन वक्त बचे तो। लेकिन मकसद है बात। फेसबुक चला रहे थे, कॉल आया, फेसबुक पर। अभी आप कुछ गाना सुन रहे थे, कॉल आया, बंद। अब पहले रिसीव करो, क्या बात है, पहले उसको सुनो। ये मकसद है कंपनी। अगर व्हाट्सएप चले, फेसबुक चले, यूट्यूब सब चले और इनकमिंग आउट गोइंग बंद, तो मोबाइल पॉकेट में रखोगे? नहीं रखोगे, क्योंकि मकसद नहीं है। मकसद फोन था, फोन बंद हो गया, अब फोने आना जाना बंद, तो मोबाइल किस काम का? हमने कहा कि यूट्यूब फेसबुक तो चल रहा है, बोले नहीं मौला, मकसद है फोन आना। तो रब ने बंदे को पैदा किया इबादत के लिए। ए बंदो, मेरी इबादत करो। जब अजान का कॉल तेरे कान में पहुंचे, तुम दुकानदारी करो तो बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, जब जलना बंद कर दो, गपबाजी बंद कर दो, मजलिस जलसा बंद करो, पहले मेरी इबादत कर लो। वक्त बचे तो दुकानदारी करो, वक्त बचे तो कारोबार करो, और जब वक्त बच जाए तो सब कुछ करो, लेकिन पहले इबादत करो। मकसद यही है। इसलिए लोगों, अब बताओ, कारोबार चल रहा है, दुकानदारी चल रही, बिजनेस हो रहा है, खेती बाड़ी, लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं, जो मकसद है वो नहीं हो रहा है। तो बताओ वो बंदा क्या काम का है? इसलिए दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ। माँ बाप घर पे तो खिदमत कर लो, मस्जिद घुसो तो सजदा कर लो, मिलाद में बैठो तो अदब कर लो, औलमा को देखो तो कदर कर लो, और समाज में बोलो तो इंसाफ कर लो। आजकल तो आलिम औलमा को बिल्कुल लोग हल्के में लेता है। 10% में पूरा खानदान को जन्नत पहुंचवाता है ये मुसलमान। फातिहा कराएगा, हजरत चलिए मेरे घर में फातिहा कर दिएगा, और 10 रुपया, 10% में दादा नाम, दादी नाम, खानदान पूरा, हाँ, गोतिया भयात का नाम रहता, 10% में ठिका लिए जन्नत। 10% अभी एक जगह हम गए, फातिहा पढ़ने, हम उसको बुला लिया, नहीं जानता थे झारखंडी है, बुला लिया, चले गए। फातिहा पढ़ के निकलने लगे, बोला मोहा साहब रुकिए 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 हो रुकिए रुकिए थोड़ा सा। हम रुक गए, हम बोले क्या बात है? तो एगो औरत आई उधर से, बूढ़ी तरह, मोटियाल सोटियाल 10 दिया, हजरत इसको रख लीजिए ना, चाय वो पी लीजिएगा। हम बोले हम चाय पीना बंद कर दिए, हम हॉर्लिक्स से पी रहे। 10% में नहीं होगा, 100%। जिंदगी भर चाहवे पिएगा, कभी हॉर्लिक्स से मौका। तो हम यहाँ के भी इमाम से कहते हैं, जब कोई देगा 10 रुपया के, हजरत इसको रख लेना मौलाना साहब, चाय वगैरह पी ले भी, तो बोलने का हम चाय पीना छोड़ दे लिए, हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि लोगों आलिम औलमा की कदर करो और उनकी इज्जत करोगे तो तुम्हारा बेटा बेटी सड़कों पे जमीन पे चलेंगे आवारा के तरह नहीं, बेटा चलेगा गुलाम हुसैन की तरह, बेटी बोलेगी कनीजे फातिमा की तरह, ताकि दुनिया देख ले, हे दुनिया वालों, बाप वफादार होगा तो बेटा भी वफादार। सबसे बड़ी चीज हमारे समाज में ये बाजा ऐसा कर क्यों रहा है? मकसद क्या आपका बाजा? क्या मकसद आपके बाजा? ये हर घर लगता कि हेलीकॉप्टर इसी तरह बजने दो, कोई जरूरी ज्यादा वॉल्यूम हो, कम ही वॉल्यूम हो, बाजा आपका ठीक है, थोड़ी देर तो सुनना है, उसके बाद जाना है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके घर में माँ बाप जिंदा है, आप किस्मत वाले हो, और वो बेटा बहुत महान होता है जिनके सामने में माँ बाप होते हैं।
ए मुसलमानों, आप सुन लो, बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। मैं मौलाना हूँ, लेकिन मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं है। हाफिज फिरोज के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नकीब आजम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अगर तेरी माँ है झोपड़ी में माँ है, माँ तेरी गोंगी भी है, तू मुफ्ती बन जा, तू मौलाना बन जा, तू पीर बन जा, तू हाजी बन जा, लेकिन मुफ्ती जैसे बेटों के लिए उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। ए लोगों, मैं दुआ कर दूंगा, गारंटी नहीं देंगे। हाजी साहब रात भर दुआ देंगे, गारंटी नहीं। पीर साहब 3 दिन दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ अगर जिंदा है और तेरी माँ अगर आंचल घर में उठा दे, तू बम्बई दिल्ली गुजरात में परेशान रहो और माँ तेरे गिरिडीह में दुआ करे, तो बम्बई में कामयाब हो जाओगे। आका फरमाते, माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, गारंटी कबूल होती है। इसलिए लोगों, माँ बाप की दुआ लो अगर जिंदा है। मैंने हाफिज फिरोज साहब से भी पूछा, ये इनके घर में थे, बोले ये कौन है? बोले मेरी माँ। हमने देखा एकदम चेहरा नूरानी। हमने कहा कैसे आपकी माँ? बोला हाँ। हम लोग 5-6 भाई है। हमने कहा नसीब वाले आप हैं कि आपके दरबार आपके घर पे लोग कहता है ना, कहता पूछेगा 5-6 भाई कि आपके साथ कौन कौन है? बोले मेरे साथ मेरे भाई है, कोई कहता मेरे दादा है, कोई कहता मेरी नानी है, कोई कहता मेरी माँ है। मेरे साथ मेरी माँ रहती नहीं, ये मत बोलो मेरे साथ मेरी माँ रहती। आप कहिए कि हम माँ के साथ रहते, हम माँ के साथ रहते हैं। ये जुमला कौन कहता है कि तेरे साथ तेरी माँ रहती? तेरी हैसियत क्या कि तुम माँ को रख लोगे? अरे तेरी हैसियत नहीं कि तुम माँ को रख सकते हो। अरे तुम खुशकिस्मत हो कि तेरे साथ तेरे माँ रहती है। नसीब वाला वो घर होता है जिस घर में सुबह उठ के बेटा माँ का चेहरा। आजकल तो लोग कसम खुदा कि हम लोग फूंकते हैं पानी में असर नहीं, पीर से है फूंक दे असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। बीवी क्या जो मंत्र जानती है रे बाप, ये के फूंके जन्नत से दूर, बीवी फूंके जन्नत से दूर, एक ही फूंक में जन्नत से दूर। अपने शोहर के कान में क्या जो फुसफुसा देती है, तो मैया ये रकम, अरे चल। दिल्ली में रहता लड़का फोन कर दिया, क्या ठीक ठाक है? बोल ठीक। मैया कहाँ? अरे तो मैया अच्छा आपके घरवा चल देने, अब मैया के अलग अलग अलग। नसीब वाले हो ये लोगों, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ से मोहब्बत करो। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। अरे माशाल्लाह, मजमा छोटा है, कम है। ए बेटा सोना सोना लाडू बैठ बेटी, एक कोरा भात खाते एकदम घूरे यार, बोले बैठो बेटा, मिलबे करेगा। हो गया बेटा, टाइम टेबल हो गया लेने देने का, बहुत देर इंतजार किया। बेटी है रहमत, रहमत है, बेटा नेमत है। नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं। इसी महीने की 12वीं तारीख को प्यारे आका आए और जब तशरीफ नहीं लाए थे तो पूरी दुनिया अंधकार में डूबा हुआ था। लोग गरीबों के माल छीन रहा था, यतीमों को तड़पा रहा था, बेवाओं को रुला रहा था, गरीब के सता रहा था। बेटी जन्म लेती तो जमीन में जिंदा गाड़ रहा था, लेकिन प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। कहा खबरदार, इन बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। जिनके घर बेटी जन्म लेगी, बेटी के माँ बाप के लिए मेरे आका फरमाते कयामत के दिन मैदान महशर में निजात का जरिया बन जाए।
बेटी पर लोग तरस नहीं खाता, बेटा बाप के जुल्म की वजह से बेटी को लोग कमजोर समझते। अगर आपके घर में 3 गो 4 गो बेटा है, मोछ में ताव लगाकर बाहर में बैठल है, अभी 2 महीना बाद शादी का सीजन, तब तो 12 महीना शादी होने लगा। पहले शादी होती थी, हम लोग जो छोटे छोटे बुतरू थे तो चेत में शादी, अभी तो 12 महीना शादी। ये लॉकडाउन में सब गड़बड़वा दी, जब चाहो तब शादी। लॉकडाउन में गड़बड़ाया, सब गड़बड़ा गया एकदम, जब चाहो तब शादी। अब शादी हो रही है तो बातचीत करने के लिए पूरा गांव का मेन चैनल 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लेता है, 3 लाख। बता, बेटी वाला से रिश्वत लेके बेटा शादी करेगा, उनके नस्लों में गुलाम हुसैन जन्म लेगा या गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा, गुलाम अली जन्म लेगा या गुलाम डीजे पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल। आजकल तो पीबो करता है, एक ढोका पिया और 3 फेट मार के। हम लोग नहीं देखते हैं इलाके में शादी, मेरी बाप उस सजावट, लेट गेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट बना के छोड़ दिया। और बेटा वाला इतनी बदमाशी, 1.5-2 लाख लेने के बाद भी वो चिट्ठी देता है बेटी वाला 15-20 दिन पहले, इमाम साहब लिखिए, वो कागज लिख दीजिए तो बेटी वाला भेज देंगे कि सुनो 18 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, तैयार रहना। ना जनरेटर जला के रखना, पिंडाल सजा के रखना, बिरयानी बना के रखना, मेरे 150 आतंकवादी में 13 को मताल रहेगा, संभाल कर आज डीजे दरवाजे पे बजाएंगे, पड़ाका भी फोड़ेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, और सब भोर होते होते घर घुसेंगे और पलंग निकालेंगे, गोदरेज निकालेंगे, अलमारी निकालेंगे, बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे, चूल्हा सब निकाल के लाएंगे, डकैत के तरह जाएंगे और डकैती करके आ जाएंगे। तुम कर्जा में डूब जाओ, जब नारा लगाएंगे तो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे और हाड़ी बर्तन नहीं। ये कैसे हुसैनी हो? अरे जो हुसैनी होगा वो बेटा बेच नहीं सकता। मेरे इमाम हुसैन मैदान करबला अपना 18 साल के बेटे को मैदान करबला में जब उतार दिया, घोड़े पे चढ़ा दिया, तलवार थमा दिए, आगे बढ़े, दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ग्यारह 11:20 चलने दें, खाना वाना नहीं खाइएगा, खाइएगा लेकिन हाँ देरी से है। चलिए, यही मोहब्बत। खाना तो डेली मिलवे करेगा, झारखंडी डेली नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आज मेरा प्रोग्राम कहीं और था, हाफिज फिरोज ने सिर्फ फोन उठाया, कहा कि झारखंडी आपको आना होगा। हमने कहा हुजूर मैं उधर बहुत लंबा इश्तहार निकल चुका है, थोड़ा शॉर्ट कीजिए नहीं इधर पीछे। कहा कि 12 तारीख मैंने कहा कि हम आएंगे। अब मैं आ गया, चूंकि इनको बहुत दिन से जानते भी हैं और बहुत दिल से मानते हैं। दिल से जानते हैं, दिल से मानते हैं। ए बेटा, रे तुम लोगों की गलती नहीं है। शरीयत कहती है जब छोटे छोटे घर में हो तो माँ को चाहिए जब दूध पिलाए तो मोबाइल देख के ना पिलाए, सीरियल देख के ना पिलाए, टीवी देख के ना पिलाए। सीरियल के मार है, टीवी की मार है, मोबाइल के मार है,
अब उनके पेट से बच्चे उम्मीद कैसे करोगे? माँ बाप जब अपने बेटे को हलाल कमाई का एक लुकमा खिला देना, झोपड़ी में सुला देना, और जब दूध पिलाने लगे माँ बहने सर पे तो पट्टा रख लेना, बच्चे को आंचल में छुपा लेना, घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जुबान से बिस्मिल्लाह कहना, वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बन जाएगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। हम लोग का सिस्टम अलग है। हम लोग देहातों में डिसिप्लिन नहीं है। कितनों कमाइए, हरकत बरकत खत्म। सही बता रहा हूं मैं। नापाक तो 75% घर में रहबे कर, पाक साफ तो रहने का ढंग नहीं। अभी मुहर्रम में हजरत एगो गांव में लड़का कपार में पट्टी बांध के हाथ में एगो झंडा लेकर बैठल था, मुहर्रम में पेशाब कर रहा है। हम ले बेटा रे पानी कहाँ रे? हाँ या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हम या हुसैन या हुसैन या हुसैन दौड़ने लगा। हम बोले ऐसे हुसैनी 2-4 गो मार्केट में रहा बेटा तो कोरोना वायरस का तीसरी लहर क्या चौथी लहर भी आ जाएगी। ये कौन हुसैन? पेशाब करके पानी नहीं। इसलिए जब वक्त आए तो सजदा कर लो, माँ बाप को देख के खिदमत कर लो, मिलाद में बैठ के अदब कर लो, शरीयत मुस्तफा पे अमल कर लो। रबीउल अव्वल का महीना है, घरों को सजा लो, गलियों को सजा लो, सड़कों को साफ रखो, आपस में मिल जाओ, हिंदू मुस्लिम एकता दिखा के संचों पे झंडा लेके चलो, और बता दो ये ऐसे वैसे जुलूस नहीं, ये अमन और शांति का जुलूस है, ये मोहब्बत का जुलूस है। और भारत के सड़कों पे जब चलोगे सब मिलके कहोगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे भाला वो आला हमारा। हम रबीउल अव्वल में जो पैगाम लेके चलते हैं सड़कों पे, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम नबी की मोहब्बत में चलते हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल जाओ भाई, आओ मिलके करें, नारा लगाएं और ये सब मिलके चलें। और ये बता दें कि मेरे आका आए तो गरीबों को भी सीने से लगाया, बेवाओं को सीने से लगाया, काले गोरों को भी सीने से लगाया। मेरे इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। आतंकवादी जो होता है वो इस्लामी नहीं होता, इस्लामी जो होता है वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता। ये मोहब्बत का पैगाम लेके चले, रबीउल अव्वल में शांति जुलूस निकालें। आवारा के तरह खाली डीजे और डांस हो, हल्ला नहीं होनी चाहिए। सर पे टोपी, जुबान पे कलमा हो, दुरूद हो, नहा धो के इतर खुशबू लगा के चले। और हर बीवी को चाहिए जब शोहर जाने लगे जुलूस मोहम्मदी में तो सलाम करके भेजें, और जब जुलूस मोहम्मदी से वापस आए तो सलाम कर। क्या अदा होगी? ईद से बड़ी ईद नजर आए, लेकिन करेगी नहीं करेगी। सलाम यहाँ करती कहाँ है? एक साल में एक दिन HD सलाम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। हम लोग का सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि दीनी तालीम है ही नहीं। हमारे बच्चे गुड नाइट कह के सो रहे हैं, गुड नाइट, मच्छरदानी। ये मेरा बच्चा बोल रहा है बाय बाय टाटा। बताइए जिनके घर से खुदा हाफिज होना चाहिए, अल्लाह हिफाजत में रखे, खुदा हाफिज, सब बखैर, ये सब जुमला खत्म है। बाय बाय टाटा, आंटी अंकल, पहले चाचा चाची कहते थे, अब खत्म, आंटी अंटा लोटा बाल्टा, ये सब होगा शुरू। इंग्लिश का दौर आ गया, इतना खतरनाक दौर कि लड़का सिकड़ी पहन रहा, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी। अल्लाह बनाया लड़का, जबरदस्ती बन रहा लड़की। 2024 में लड़का लोग सलवार चप्पल पहनेगा 25%। देखिएगा ना, 25% कुर्ता पजामा छोड़ के सलवार चप्पल। अब पता नहीं चलेगा कि किधर का है न उधर का।
सिकड़ी जब पहन रहा चूड़ी पहनिए लिए। ये कौन करता है? अनपढ़, शिक्षा से दूर, कॉलेज से दूर, स्कूल से दूर। इसलिए बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन पहले मजहबी तालीम दे दो, ताकि तालीम याफ्ता बच्चे अपने घरों पे रहेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, और वो बच्चा समझेगा माँ क्या चीज है, बाप क्या चीज है। ए मुसलमानों सुन लो, अगर एक बार अपने माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लोगे, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाए। ये कौन देखेगा? जिनके घर में माँ होगी तब ने। अभी एक जगह तकरीर में यूट्यूब में नहीं फेमस मेरा हुआ, एक आदमी का झारखंडी साहब, वो बोला कहिएगा जो यूट्यूब में कहे थे। मैंने कहा क्या? बोले वही माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। ये तकरीर गोडाउन किए थे या साहेबगंज का जलसा था 3-4 साल पहले। मैंने कहा कि नौजवानों सुनो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 3 लड़का उठ के जाने लगा। हमने कहा बेटा बैठो बैठो सुनो तकरीर। बोल नहीं सुनेंगे मौलाना साहब। ये हाफिज फिरोज साहब परसों अपने मस्जिद में तकरीर कर रहे थे, यही कह रहे थे माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हमारे इमाम साहब भी कल मिला शरीफ में कह रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आप भी यही कह रहे हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है? हमने कहा बैठो न बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 1.5 लाख नगद है। खर्च से बैठ गया, बल हजरत ये सब दिया है। हम बोले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। इसलिए बेटों के हाथों में हुनर दे दो, ताकि गरीब बाप की दौलत पे नजर ना रखे, और बेटियों को तू पढ़ा दो ताकि तुझे डिमांड देना ना पड़े। तू बेटियों को पढ़ाना छोड़ दिया, इसलिए डिमांड देना पड़ रहा है। बेटों के हाथ में हुनर देना छोड़ दिया, इसलिए दूसरों की दौलत ले रहा है। मुसलमानों शर्म करो, बेटा तेरा है, गोदरेज देगा बेटी वाला, कपड़ा रखेगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा। खानदानी बिग मंगा, एकदम बिकिया रमजान में फितरा। शर्म होनी चाहिए। समाज मेरा कल भी साफ था, आज भी साफ है, सुबह क़यामत तक साफ रहेगा। मेरे आका इसीलिए तशरीफ लाए थे, इसी चीजों को दूर करने के लिए। अरे माशाअल्लाह, इसी चीजों को दूर करने के लिए कि बेटियों को सीने से लगा। ये देखिए पंजतन पाक, क्या नाम हो गया इनका? मोहम्मद खुर्शीद आलम। देखिए इस बात पे इसने इनाम दिया। यही तकरीर मेरे पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। परसों मेरे घर टीवी चैनल वाला आया था, यूट्यूब में आया होगा, देखिए फेसबुक में। कहा कि झारखंड से आप पॉपुलर जो होने का कारण क्या है? मैंने कहा मैंने डिमांड और जहेज पे मेरी तकरीर सुपर हिट हुई, और यही तकरीर होनी चाहिए। आज पता है कितने मुसलमान की बेटियां कश्मीर जा रही है, यूपी के सड़कों पे रो रही है, गोरखपुर के मंडियों में बेचा जा रहा है, दिल्ली के चौराहे में नीलाम किया जा रहा है, यूपी के बूढ़े जलाए जा रहे हैं, गोरखपुर के बम्बे के चकलों में सौदा हो रहा है। क्योंकि तू जब तक बेटा बेचता रहेगा, डीजे डांस करता रहेगा, तेरी कौम की बेटी कभी कश्मीर, कभी गोरखपुर, कभी इलाहाबाद, कभी मुरादाबाद, कभी कानपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा जैसे शहरों में बिकती रहेगी। तू बेटा बेचना बंद कर दे, बगैर मांगे मिल जाए तोहफा समझ के सीने से लगा लो। मांगोगे रिश्वत होगा, रिश्वत हराम होगा, हराम खाओगे, न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी। आज हम लोगों की भी दुआ में असर खत्म कर दिया। ये कौम 1.5 लाख 2 लाख मुसलमान ले लेता है और वो पेशवा हमको भी खिला देता है। इमाम को लाइए 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 न हो, लाइए न, शेरनी है उसको काहे भगा रहे हैं, लाइए। कहीं 2-3 गो वो बोर्चन से मशवरा दिया होगा, खनवा बनाया वही लोग के मौलाना बड़ी देर कर लो, जल्दी पहुंचा दिए, वरना देखिए न गड़बड़ होता। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सेनी है गोल, लोटा भी गोल, देख के मेरा दिमाग
दिमाग भी हो गया गोल। अब सब गोल होके सलाम पढ़े क्या? थोड़ी देर और सुनिएगा। कितनी देर सुनिएगा? 10-20 मिनट। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। ये मोहब्बत हाफिज फिरोज साहब के बिला यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी देर तक लोग बिस्तर पर बगैर खाए पिए। खाना तो मिल ही जाए, खाना तो मिलवे करेगा, लेकिन ये बात बहुत कम मिलेगी। आज हम लोगों की इज्जत, हम लोगों की कदर लोग खत्म कर रहा है। सुनिए, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है हिंदू बरादरी में, जाके देखो मंदिर में भीड़, वहाँ एक दान पेटी रखा रहता है, उसमें सब डालने के लिए परेशान रहता है, और जो नहीं डाल पाता है उसको नमस्कार कर लेता है। और वो मंदिर का ब्राह्मण जब निकलता है, जजमान महाराज वो जानता है मेरे मंदिर के पुजारी है, वो जानता है ये हमारे धर्म प्रचारक है, ये जानता है कि हमारे महंत गुरु हैं, इनको सम्मान करना जरूरी है। गुरुद्वारे में जाओ तो अपने पुजारी को गुरु महाराज, चर्च जाओ तो अपने पादरी को गॉड फादर, मस्जिद आइए अपने इमाम को मौलवी साहेब, नहीं सामने रहा मौलविया, घर चला गया साला मौलविया, कहाँ मरल रे साला मौलविया। तनख्वाह 6000, ड्यूटी 24 घंटा, 12 घंटा में 100। अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा भारत में जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सता रहा। 24 घंटा खटवा के 6000 तनख्वाह अंग्रेज फांसिए देता था, ये मुसलमान तड़पा तड़पा के मार देगा। और वो भी इमाम टनाटन, घर नहीं जाए, नगा नहीं करे, मस्जिदे में रहे, बुतरू पढ़ाए। अगर 3 दिन घर चला जाए तो इमाम की छुट्टी, सदर को सलाम अलग करो, सिक्योरिटी को सलाम अलग करो। अगर दोनों में 100 सलाम करना छोड़ दिया, इमाम का बोरिया बिस्तरा गोल। अब नमाजी सदर ज्यादा बन रहा है मस्जिद में, नमाज से मतलब नहीं, सदर साहेब। एक तो हमारे इलाके में पीएम का सिक्योरिटी बना दिया, इमाम से फटाफटी हो जाता है। ये लोगों इसलिए कि तुम अपने आप को पहचानो, आलिम की बात को मान लो, दुनिया तेरी बात मानेगी। आलिम के बातों पे अमल कर लो, दुनिया तेरे कदमों में झुकेगी। तुम जिधर चलोगे दुनिया कहेगी देख वो गुलाम मुस्तफा है, चला। हम लोग आज ब्राह्मण के नीचे एसपी बैठता है, ब्राह्मण पुजारी के नीचे दरोगा एसपी नीचे बैठता है, ब्राह्मण को ऊपर बैठाता है। वो लोग जानता है मेरे कोई गुरु है, मंदिर के पुजारी। और हम लोग किसी के शादी उदी में जाते हैं, फंक्शन, अरे मौलवी साहब, अरे मौलवी साहब, अरे मौलवी साहब, कुर्सी दे। कोई इज्जत नहीं। एगो डॉक्टर है, पैसा कौड़ी वाला, कहाँ मौलवी साहब, ठीक 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 ठीक, उनको सलाम करना पड़ता है, पैसा वाला। सलाम अलैकुम, ठीक ठीक ठीक, मुझे साहब ठीक है ना, मुझे साहब ठीक। अरे बाप, क्या दिमाग, क्या समझ, तुम्हारा धर्म हो गया जी। मस्जिद जाता है, रोड में जाके मोड़ में, राजधानबार में एकदम डेली सप्ताह में जाएगा 3 दिन, हर जगह ठेला में गुपचुप, चाउमीन, चिकन चिल्ली, छोला भटूरा, गुपचुप ठूस के 6 आदमी पटकता है, 7वां आदमी 10 टका देता है, 8वां आदमी पकड़ छुएगा, उफ सलाना अरे भोला उफ फूका फूकी। बता 10 रुपया तुम जुमा दिन नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो? इमाम ड्यूटी करते करते अगर एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना करे बीमारी हो जाए, 50,000 खर्चा है, तो कहाँ पाओगे? फंडम रहेगा तब ने। हर आदमी 10-10 रुपया जुमा के दिन वाजिब समझ लो कि डब्बा में देना होगा। ये गांव में इसमें कितने जाते घर तो यहाँ है नहीं, कितने घर है? 25-26 घर है, तो यहाँ तो खैर कम तादाद है। 300-300 घर में देखते हैं जाता है जुमा पढ़ने 600-700 आदमी, और जब जुमा बाद पैसा गिनता है 550-650, जबकि 5-6 हजार होना चाहिए।
ये फंड में पैसा जमा करो, बहुत भयानक वक्त आने वाला है। बेटी की शादी रुक जाए तो फंड में देगा। हम लोग देखते हैं गांव के चनेल होटल, पढ़ल लिखल बहुत रोमानुस, टोपी कुर्ता पजामा, जुमा दिन देखिएगा और इतर लगेगा अजमेर से डायरेक्ट यहीं आ। जब पेशवा उठाइए सलाम करने बाद एक खियामुन दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, चाचा 10 टका दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, एक धारो ये कौन सुभान अल्लाह 10 भी हो। इसलिए डब्बा रखिए सामने और मुंह में तर घुमा, 10 टका देना होगा, बाद में सुभान अल्लाह, पहले 10 टका देना होगा, देना होगा। ये खोलो, ये रखो सिलसिला। कसम खुदा की एक इमाम क्या मस्जिद में 2 इमाम रख सकते हैं, लेकिन दोगे तब न। इनके लिए तालीम की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, इल्म की जरूरत है। बेटा बेटी हो अकीका कर दो, अच्छा नाम रख दो, दीनी तालीम दे दो, बच्चे घरों में रिश्ता कर दो। कयामत के दिन उस बाप की पकड़ न होगी जो बाप बेटे को शरीयत मुस्तफा पे चला के दुनिया छोड़ दिया। इंशाअल्लाह वक्त दामन गिर नहीं, वक्त गर्दन गिर है। खाने पीने का मसला है। मेरी तकरीर तो 2-2.5 घंटा होती है, यूट्यूब में देख लीजिएगा। ऐसे इंशाअल्लाह कभी वक्त आएगा तो आएंगे, कभी बातें होगी। फिर भी मैंने चलते चलाते आपका वक्त बहुत ज़्यादा लगभग 50 मिनट ले लिया, लगभग 50-55 मिनट ले लिया। पौने 40 होने के करीब हो गया, 11:15। फिर खाना पीना भी है, इसी में बातें भी होगी। शिरनी भी आ गई, मतलब साफ है कि शिरनी आ गई है। अब सिंगल हरा है, गाड़ी बढ़ाओ वरना 4 सीट दे दिया जाएगा, सस्पेंड करके बैठा दिया जाएगा। तो कहे सस्पेंड लेटर मिलेगा, पहले हम भी और 2-4 मिनट और 20 मिनट एक जगह तकरीर कर रहे थे, 1.5 घंटा तक तकरीर किए। 3 को बूढ़ा उठ के जाने लगा। हमने चाचा काहे बैठबो, हमने कहा बलकल अरुआ बारी जोतबे, हमने जोतिएगा आप, हमको इसमें क्या है। बोला आप बहुत तरीका बताए, हर जोते नियत जाने। अब हमारा दिमाग खराब। हमने चाचा बैठिए न, बोला रे कल बढ़िया जोतबे, अलुआ रोपे, हल जोते नियत बता दी। हमने सुनिए चाचा बैठिए, नियत करता हूँ 4 कट्ठा आलू खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के, मुंह मेरा खेत के तरफ हो। मसाला गजब मौलाना हो रहे, ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। तो कहने मतलब है आजकल ये भी होता है, लेकिन माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। बस बेटा जन्म ले सीने से लगा लो, बेटी जन्म ले आंखों में रहमत बना के बसा लो। मेरे आका फरमाते जहाँ बेटियां पैदा होती है रहमत वहीं आती है। ए माँ बहने, आप पर्दे के नीचे से सुन रही हो, सुन लो। आपके लिए अजमेर नहीं है, आपके लिए कचौचा नहीं है, आपके लिए पत्थर चपटी नहीं है, आपके लिए क्या कहते हैं यहाँ झगरूडी नहीं है। झगरूडी बहुत औरतें जाती है टेम्पू में भर के, चिंगरी बुतरू ठूस के, मुर्गा लेके, झगरूडी मेला। कसम खुदा की है ना, बुतरू ईटा चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरे। जब तो बुतरू खोजने गया तब तो मुर्गा कुकुर ले भाग गया। ये कौन? वो औरतें घर में रहे, शोहर आए तू सामने जाना, हाथ में पानी देना, बगल में बैठना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब तुझे शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में बैठने से मिले। और जो बीवी बगैर बोले अपने शोहर की खिदमत करती है, शोहर के बगैर बोले जो बीवी शोहर की खिदमत करे, शोहर के पांव दबाए, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर में बगैर बोले
बोले पाँव नहीं बीवी दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, जमुआ ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये माँ बहन है, आपको यहाँ वहां नहीं जाना है, शोहर की रजा में रब की रजा। इसलिए डिमांड मत करो, बगैर डिमांड में रिश्ता करो। डिमांड लेकर के पड़ाका फोड़ेगा 10,000, डीजे बजाएगा 15,000 का, गाड़ी वाला भाड़ा देगा 45,000, और मस्जिद के इमाम को मिला शरीफ करवा कर 100 रुपया उधार मिला करवा लिया। बेटा बाप सूद नहीं, इमाम साहब बयान भेंट कर वो सूद ने कहले जान मार रहे सूद। इमाम साहब टुकुर टुकुर सुतल है, नहीं आती है, ये उधार में सुतेगा नहीं आती है, सबको देके खत्म। इसलिए लोगों इमाम से मोहब्बत करो और शादी ब्याह के मौके पे फजूल खर्ची बंद करो। पैसों को बचा के बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा तालीम ही आगे बढ़ाने का रास्ता है। आज जो हवाई जहाज पे उड़ रहा है वो कोई अनपढ़ नहीं उड़ता है, पढ़ा लिखा उड़ता है। आज जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। आज जो देश को अपने कब्जे में क्या पढ़े लिखे लोग हैं। जिस दिन तुम पढ़ लिख लोगे, आलिया फातिमा, चल बेटा बैठ जा। देखिए माशाल्लाह, यही बच्चे का अकीका है ना, बेटी की अकीका, रहमत भी है, बरकत भी है, बहार भी है, खुशहाल। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा वक्त पे प्रोग्राम चला। और आज जो मैं पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ ना, ये बेटियों का सदका है, माँ की दुआ है। इंसान अपने कर तो आगे नहीं बढ़ सकता, किसी की दुआ होनी चाहिए। अरे माशाल्लाह, ये बच्ची के हाथ से है ना, माशाल्लाह, ये आपके तो भतीजी हो गई ना। अरे अरे आपके भाई की बेटी ना, अगर नानी उनी आई है, नाना वगैरह, नानी आई है, मामू वगैरह दावत कह दिए थे, सब आया। क्या कर रहा है, इतनी खूबसूरत भांजी और मामू देख देख टुकुर टुकुर है, हो ही नहीं सकता। ये मोहब्बत है। जब भी बेटा स्टेज में आए, नानी अलग नाना अलग, ताकि लगे कि खुशियों में चार चांद लग जाए, सुन्नते मुस्तफा भी अदा हो और खुशी का माहौल भी जिंदा। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत खूबसूरत आपका समाज थी। ए बाबू रे, ये कोरा भात खातर काहे बोलबा, चुपचाप भात भइएगा। बहुत अच्छा सुना। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ कलमे हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।